गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंपोजिशन टैक्स पेयर से रिलेटेड एक बेहद ही बड़े अपडेट के विषय में। काफी लोगों का ये सवाल आ रहा है, काफी लोग इस पॉइंट को लेकर के कंफ्यूज हो चुके हैं कि अब हम लोगों को आगे क्या करना है। एक तरीके से ये बुरी खबर हो सकती है कंपोजिशन टैक्स पेयर्स वालों के लिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी कंपोजिशन से जुड़ा ये बड़ा अपडेट अच्छी तरीके से समझ में आ सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये मैंने ओपन किया हुआ है आपके सामने प्रेस रिलीज। ये कौन सी प्रेस रिलीज है? ये प्रेस रिलीज है जो गोवा की जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी उसकी प्रेस रिलीज। इसका क्या कर रहे हैं हम लोग आज? इसका हम लोग ये करेंगे कि इसके अंदर जो बातें बताई गई थी जीएसटीआर 9A से रिलेटेड, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर वालों के लिए 9A का जो जीएसटी एनुअल रिटर्न है उससे रिलेटेड ये टॉपिक जो है यहां पर बताया गया है। यहां बताया गया रिलैक्सेशन इन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड 18-19। इसमें बताया गया था कि वेवर ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग 9A फॉर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर फॉर द सेड टैक्स पीरियड्स। मतलब प्रेस रिलीज में ये बोला जा रहा है कि अगर आप एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैं तो आपका 17-18 और 18-19 दोनों ही साल के लिए जीएसटीआर 9A को जो है वेव कर दिया गया। दैट मींस यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फाइलिंग 18-19 एंड 17-18 जीएसटीआर 9A। यहां पर वर्ड ऑप्शनल नहीं लिखा गया है, यहां बताया गया है वेवर। दैट मींस माफ कर दिया गया। अब आते हैं इससे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन इशू किया गया था, नोटिफिकेशन नंबर 47/2019, जिसमें जीएसटीआर 9 और 9A को ऑप्शनल तो किया गया था लेकिन इसकी जो लैंग्वेज लिखी गई है वो एक बार आप देखेंगे। In exercise of the powers conferred by Section 148 of the CGST Act, the central government on the recommendation of the Council hereby notifies those registered persons whose aggregate turnover in a financial year does not exceed 2 crore rupees and who have not furnished the annual return under subsection 1 of Section 44 of the said Act, read with Rule 1 of Rule 80 of the CGST Rules 2017 before the due date as the class of registered person who shall, in respect of financial years 17-18 and 18-19, follow the special procedure such that the said persons shall have the option to furnish the annual return under subsection 1 of section 44 of the said Act, read with Rule 80 sub Rule 1। यहां पे नोटिफिकेशन में अब ये बता दिया गया कि जिस भी रजिस्टर्ड पर्सन को सेक्शन 44 सब सेक्शन 1 रीड विथ रूल 80 सब रूल 1 के अंदर एनुअल रिटर्न फाइल करने का लाइबिलिटी बनता था और उसने अपनी रिटर्न जो है सेक्शन 44 सब सेक्शन 1 के अंदर जो एनुअल रिटर्न दी गई है वो आपने फाइल नहीं करी ड्यू डेट तक और आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से कम है, तो वो अब आपके पास ऑप्शन रहेगा। पहले इन्होंने वर्ड लिखा वेवर कि आपको माफ कर दिया गया। अब यहां पे समझने की बात है वेवर और ऑप्शनल का क्या फर्क पड़ने वाला है। सर एक ही चीज तो है, ऑप्शनल वहां नहीं भरेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब गवर्नमेंट कहती है कि मैंने पर्टिकुलर फॉर्म को वेव कर दिया, आपके लिए एग्जेम्प्ट कर दिया, दैट मींस आपकी लाइबिलिटी खत्म हो चुकी है जीएसटीआर 9A से रिलेटेड। अब जीएसटीआर 9A में कोई भी डेटा आ रहा होगा ऑनलाइन, उसका कोई भी बेस आगे ऑफिसर जो है फ्यूचर प्रोसीडिंग्स में भी नहीं ले सकता। लेकिन जब ये चीजें ऑप्शनल बताई दी जाएंगी जैसा कि रेगुलर टैक्स पेयर के केस में है, तो यहां पे थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा। इसीलिए क्योंकि अगर आप चाहें तो आप भर सकते हैं, आप ना चाहें तो नहीं भी भर सकते हैं, लेकिन जो पोर्टल है आफ्टर ड्यू डेट उसको मान लेगा कि आपने फाइल कर दिया, मतलब जीएसटीआर 9A भी ऑटोमेटिक फाइल कर लिया जाएगा। वेवर से रिलीफ ये था कि आपकी सरदर्दी खत्म हो चुकी थी जीएसटीआर 9A से रिलेटेड, बाद में भी उसका बेस जो है नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वो वेव हो चुका है। अब इस चीज को इन्होंने क्लैरिफाई और अच्छी तरीके से किया है। ये जो सर्कुलर इशू किया है, सर्कुलर नंबर 124, ये नोटिफिकेशन नंबर 47 को और आगे चल के एक्सप्लेन कर रहा है। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है वो देखिए। वो कहता है एज पर द प्रोविजो टू सब रूल 1 of Rule 80 of the CGST rule,
अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10, अब यहाँ पे अंडर सेक्शन 10 वालों को मतलब कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर वालों को बिल्कुल स्पेसिफिकली पकड़ लिया गया, इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द एनुअल रिटर्न इन फॉर्म GSTR 9A। रूल 80 सब रूल 1 ये कहता है कि जो भी सेक्शन 10 के अंदर रजिस्टर्ड हैं उनको GSTR 9A फाइल करना होता था। और जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो रूल 80 सब रूल 1 के अंदर जिनको भी फाइल करना था GSTR 9 एनुअल रिटर्न या GSTR 9A एनुअल फॉर कंपोजिशन टैक्स पेयर, उनके लिए ऑप्शन दिया गया, वेवर नहीं किया गया। कहीं सेपरेटली ये नहीं बताया गया कि आपके लिए वेव कर दिया गया है, जैसा कि प्रेस रिलीज में इन्होंने बताया था। Since the said notification has made it optional to furnish the annual return for financial year 17-18 and 18-19 for those registered payer whose aggregate turnover in a financial year does not exceed 2 crore rupees, it is clarified that the taxpayers under composition scheme may at their own option file GSTR 9A for the said financial years before the due date. That means कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर और रेगुलर टैक्स पेयर दोनों को बराबर इन्होंने कर दिया है। अब यहां पर आप बिल्कुल भी सतर्क हो जाइए कि अगर आप अभी तक ये सोच रहे थे कि GSTR 9A तो अब फाइल ही नहीं करना है, अब वो सिचुएशन नहीं है। अगर आपकी GSTR 4 में कोई भी गलती हुई है 17-18 के अंदर, तो अब आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको फाइल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए GSTR 9A का एनुअल रिटर्न। After the due date of furnishing the annual return for 17-18 and 18-19, the common portal shall not furnish the annual return for 17-18 and 18-19। तो यहां पर आपको फाइल तो करना है, ये डिसीजन तो लेना ही है, साथ ही साथ ये डिसीजन आपको बिफोर ड्यू डेट लेना है। आप आफ्टर ड्यू डेट पोर्टल आपको अलाउ ही नहीं करेगा एनुअल रिटर्न को फाइल करने के लिए, क्योंकि वहां पे ऑटोमेटिकली डीम्ड है कि आपने अगर ऑप्शन लिया फाइल नहीं करने का तो वो मान लिया जाएगा कि आपने उसे फाइल कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी हार्डशिप हो सकती है। जल्द से जल्द गवर्नमेंट को इस चीज के ऊपर भी क्लैरिफिकेशन लाना होगा कि GSTR 9A के लिए क्या सिचुएशन है, क्या वो वेव हो गया है या वो ऑप्शनल कर दिया गया है। वेवर और ऑप्शनल में बहुत ज्यादा अंतर है, लीगल इंपैक्ट इसके बहुत ज्यादा आने वाले हैं अगर हम लोगों ने इसकी अच्छी तरीके से नहीं समझा और एक्शन जो है अकॉर्डिंगली नहीं लिया। और अगर आप अपनी GSTR 9 और 9A फाइल करना चाहते हैं, अगर आप ये ऑप्शन लेते हैं कि हमें फाइल करना है, तो आप उस चीज के लिए ClearTax का GSTR 9 फाइलिंग ऑप्शन यूज कर सकते हैं, जिसका साइन अप लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस टूल को यूज करके आप 21 मंथ्स का GSTR 3B का डेटा, GSTR 2A का डेटा, GSTR 1 का डेटा एंड GSTR 4 का डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप GSTR 9 और 9A बेहद आसान तरीके से बना पाएंगे। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए GSTR 9A फाइल करना है, वेव हुआ है या ऑप्शनल रखा गया है। काफी लोगों का, बहुत सारे लोगों का ये सवाल जो है बार बार मेरे से पूछा जा रहा है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपको GSTR 9, 9A एंड 9C से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो वो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं, और उसकी जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उसमें भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।